राधे राधे दोस्तों, गौरी लाइफ लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए क्योंकि अगर आप ठाकुर जी के भक्त हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ उनके लिए अपने हाथों से बहुत ही सुंदर पोशाक। शरद पूर्णिमा का त्यौहार था, उस पर मैंने बनाई थी, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप किसी भी त्यौहार पर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि दिवाली आ रही, करवा चौथ आ रही, अगर आप बनाकर उपहार स्वरूप उनको देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। मैंने चौकी भी सजाई, वो भी पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे लग रहे हैं वो भी श्रृंगार, पूरा सब कुछ शेयर करूंगी। पहले आप ड्रेस बनाना सीख लीजिए। सबसे पहले मैंने ले लिया मार्केट से कॉटन का कपड़ा और उससे मैच करवाई मैंने सिल्वर कलर की लेस। ये पतली वाली लेस है और चौड़ी वाली लेस जो इसके पहले मैं दिखा रही थी वो चौड़ी वाली लेस थी। तो अब ले लेते हैं कपड़ा और काट लेते हैं नाप के। मैंने अपनी राधा रानी के लिए चौड़ाई रखी है 6 इंच और लंबाई रखी है 12 इंच। इस प्रकार के 3 पीस में निकाल लूँगी। चलिए आपको दिखाती हूँ नाप के। ऐसा लहंगा अगर आप अपनी माता रानी को सिल के पहनाना चाहते हैं तो भी आप सिल के पहना सकते हैं। राधा रानी का लहंगा और माता रानी का लहंगा एक जैसा होता है। ये देखिए 12 इंच की लंबाई मैंने निकाल ली है और लहंगे में मैं जो बकरम लगता है उसकी जगह मैं इसी कपड़े का अस्तर लगाऊंगी, तो इसको मैं डबल काट लूँ। जो लंबाई चौड़ाई राधा रानी के लहंगे के लिए होगी वही हमारे ठाकुर जी की धोती के लिए भी होगी, और उतनी ही लंबाई चौड़ाई का काट के अभी कैसे बन के तैयार होता है आप भी आश्चर्य करेंगे कि अरे ये तो कितना ही सुंदर बन गया। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं हमारे राधा रानी और राधा कृष्ण जी के। सारी कटिंग मैं पहले ही कर लूँगी, सिलाई बाद में एक साथ सारी ही करूँगी। लहंगा और धोती की कटिंग कर ली, अब मैं चोली की कटिंग कर लेती हूँ। ये है राधा रानी की चुन्नी। चुन्नी भी यही साइज़ रहेगा जो साइज़ लहंगा का था। और चोली के लिए मैंने 2 पट्टियाँ अपने राधा रानी की चोली के लिए, 2 पट्टियाँ अपने कान्हा जी के लिए। 2 पट्टियों से ही बन जाएगी लाडली लाल की चोली। अभी आपको दिखाते हैं। 2 इंच की चौड़ाई और 5 इंच की लगभग लंबाई रख लेते हैं। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, माता रानी सेवा करते हैं, तो दोस्तों जो आपके अंदर गुण प्रधान है, जैसे आपको भोग बनाना आता है अच्छे अच्छे, तो उनकी भोग सेवा करिए, अच्छे अच्छे भोग पधराइए। ठाकुर जी तो बहुत पसंद करते हैं भोग सेवा, राग सेवा पसंद करते हैं। अगर आपको अच्छे अच्छे गीत गाना आता है तो उनको बैठ के सुनाइए। भोग सेवा, राग सेवा, भाव सेवा, बहुत सारी सेवाएं हैं। जो आपको आता है वो उनके साथ प्रस्तुत करिए सामने, उनके बहुत ही प्रसन्न होंगे। पोशाक सेवा, अगर आपको सिलाई कढ़ाई करनी आती तो उनको सुंदर सुंदर वस्त्र बना के पहनाइए। मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन राधा जी ने और कान्हा जी ने थोड़ा थोड़ा सिखा दिया, तो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। देखिए आज मैंने क्या बनाया है। तो ये पोशाक मैं बना रही हूँ। उससे पहले मैंने कह दिया था राधा रानी से कि भाई जैसी आपको बनाना हो वैसी मुझसे बनवा लेना, क्योंकि मुझे तो बनाना नहीं आता है। तो ये तो भाव की बात है, आपके अंदर भाव है कि हम इस प्रकार से सेवा करें, तो उसको प्यारी जू और प्यारे जू जरूर स्वीकार करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लहंगा बना रहे हैं राधा रानी के लिए, अगर आप माता रानी के लिए भी बनाएंगे तो भी इसी प्रकार से लहंगा बनेगा, आप बना सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये राधा रानी के लिए अलग तरीके की कटिंग है, यही कटिंग रहती है। शेरों वाली माता के लिए भी ऐसा लहंगा बनता है और बहुत ही सुंदर लगता है जब पहन के बैठती हैं। तो अगर आपने बनाया हो तो कमेंट करिएगा, और नहीं बनाया हो तो बनाइएगा ज़रूर। ये वीडियो आपके लिए। मैं आपके मंदिर में भगवान विराजमान है, माता रानी विराजमान है और राधा रानी विराजमान है। कहाँ आप भाई चक्कर में पड़े हैं? अरे ज़रा सा ध्यान रखिए उनका, उनके लिए कुछ करिए, वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। आप ये मत सोचिए कि अरे मुझे आता ही नहीं। बहुत से लोगों के मुँह मैंने सुना है, ये तो मुझे आता ही नहीं, ये तो मुझे आता ही नहीं। कैसे नहीं आता भाई? अरे इच्छा तो करिए, वो खुद आपको सिखा देंगे। एक बार उनसे कहिए तो कि मुझे सिखा दीजिए प्रभु, जैसी चाहे वैसी सेवा करवा लीजिए। फिर देखिए वो कैसी सेवा कराते हैं। लेकिन इंसान अपनी माया मोह में इतना व्यस्त है, उसको लगता है कि मेरी ज़रूरतें ज़्यादा आवश्यक हैं, भगवान के लिए कुछ आवश्यक नहीं। उनको बस सुबह नहला दो, भोग लगा दो, आरती कर दो, बस इतना ही है तो इतना ही मान लो। अगर आपके पास समय नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन आपके पास समय होते हुए भी आपके अंदर बहुत सारे गुण होते हुए भी अगर आप ये कहते हैं कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो ये भगवान से झूठ बोलना है, मैं तो ये कहूँगी।
अब शायद मेरी बातें सबको ख़राब भी लगें कि ये ज़्यादा बोल रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी भगवान का ध्यान करेंगे तो वो उनका ध्यान आप पे जाएगा, वो आप पे ज़रूर कृपा करेंगे, ऐसा नहीं है। तो भाई ये बन गई हमारे कान्हा जी की धोती, और इसके बाद मैं ऊपर से लगा दूंगी ये पटका जोड़ दूंगी। अब देखिए बिल्कुल वैसी रेडीमेड लग रही है या नहीं। मैं ये सब उनकी कृपा है, उन्होंने ही बनवा ली, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। मैं तो देखती थी, बहुत बार मैंने देखा कि आखिर ये धोती बनी कैसे, कैसे सिलाई हुई है, बहुत ध्यान से देखा और फिर मैंने इसको बनाया तो बन वैसे गई। अब देखते हैं पहनते हैं या नहीं, और पहन के कैसे लगते हैं, आगे आप वीडियो देखेंगे। चुन्नी भी तैयार हो गई है लाडली लाल की, और लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप खुद बताइएगा कि कितना प्यारा लहंगा लग रहा है। उस पर मैंने लगा दिए थे शीशे, कांच वाले चिपक गए हैं। गोंद लिया था फैब्रिक पे जो लगाया जाता, वो उस गोंद से मैंने शीशे चिपकाए हैं, तो बहुत जल्दी चिपक गए थे। तो अब सजा लेती हूँ इनकी चौकी, क्योंकि इनका फेस्टिवल है तो इनके लिए कुछ स्पेशल करना बनता है ना। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमें भी थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। हाथ पे हाथ धर के कैसे बैठ सकते हैं घर पे, अपने ही बारे में कैसे सोच सकते हैं, हमें उनके बारे में भी थोड़ा सोचना है ना। तो चलिए आपको दिखा दूँ, ये पहले का श्रृंगार है, इसके बाद श्रृंगार करने वाले हैं श्वेत वस्त्रों से, श्वेत आभूषणों से। और इनके लिए दोस्तों कुछ उपहार भी आज आए हैं इनके लिए, वो आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि इनके लिए क्या उपहार आए हैं। वह पहले तो श्रृंगार इन्होंने इन सब चीज़ों के साथ कराया था, ये वाला हार और वाइट कलर के ही मोती पर्ल वाले कंगन भी जो थे इनके, वो भी वाइट कलर के थे, मुकुट भी वाइट कलर का था। सब कुछ श्रृंगार करके ऐसे लग रहे थे हमारे लाडली लाल। नज़र मत लगाइएगा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और हमारे छोटू से कन्नू जो हैं, ये बहुत खुश होते हैं, इनको तो सबसे ही ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर इनके लिए कुछ थोड़ा सा भी कर दो तो सबसे ज़्यादा इनके चेहरे पे स्माइल आती है। मैंने सारी लाइट बंद कर दी थी और फिर इनके पास जो लाइटें लगी थी उनको ही जलाया। ऐसा लग रहा था सच में रात में पूर्णिमा का चाँद हमारे ही घर में आ गया है। ये हमारी लाडली लालजू की छोटी छोटी पायलें और हाथों के कंगन, और छोटे छोटे जो खड़ुआ हैं वो कान्हा जी के लिए, और ये पीले और सफ़ेद मोती का जो कंगन है वो दोनों राधा कृष्ण जी के लिए है। तो देखते हैं पूरा श्रृंगार करके हमारे प्यारे जू और प्यारी जू आप कैसे लगेंगे। दोस्तों आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज के दिन अमृत वर्षा होती है, क्योंकि आज के दिन अमृत निकला था, लक्ष्मी का अवतार हुआ था आज के दिन। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए और कृष्ण भक्तों के लिए ये है कि आज के दिन वृंदावन में गोपियों के साथ महारास की थी हमारे राधा कृष्ण जी ने। अब ये गोपी रास क्या होती है, महारास क्या होती है, तो इस रास में प्रेम के द्वारा प्रभु को कैसे प्राप्त करती हैं गोपियाँ, ये चीज़ दिखाई जाती है। और मानव जन्म का जो उद्देश्य है वो भी इस रास के द्वारा पता चलता है। मैंने कभी नहीं देखी थी, लेकिन शरद पूर्णिमा वाले दिन मैंने रास लीला देखी वृंदावन में जो हो रही थी, उससे थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया। बाकी सबके समझ की बात ये नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में जो रास का मतलब निकाला जाता वो बहुत ही गलत है, क्योंकि जान वही सकता है जिस पे कृष्ण कृपा हो। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, ये बात सत्य है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि सबकी दिनचर्या में प्रभु की प्रेम और भक्ति जरूर शामिल हो। दोस्तों मेरी बातें अगर अच्छी लगी हों तो कमेंट और एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।